दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। आज श्रद्धा और सब्र के बारे में बात करना चाहता हूँ। श्रद्धा और सब्र बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसमें हम 5 लोगों का जीवनी का थोड़ा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा और इसके सारे आपको, जैसे नेल्सन मंडेला के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। नेल्सन मंडेला एक अश्वेत थे जिनमें साउथ अफ्रीका में गोरी सरकार थी और मुट्ठी भर लोग पूरे साउथ अफ्रीका में के थे। और नेल्सन मंडेला ठान लिए कि नहीं, इसमें गोरे और काले का कोई भी भेद नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको भी राइट मिलना चाहिए। और वैसी स्थिति में नेल्सन मंडेला अपने अधिकार के लिए बोले और वैसी स्थिति में उनको जेल में बंद कर दिया गया। नेल्सन मंडेला 27 वर्षों तक जेल में रहे, 27 ईयर जेल में रहे। पत्नी उस जेल के दौरान पत्नी ने उनको तलाक दे दिया, लेकिन नेल्सन मंडेला सब्र के साथ रहे, अपना काम करते रहे, जेल में भी रहे। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ए लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, और नतीजा आपके सामने है। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बन के दिखाए। कहने का मतलब है श्रद्धा और सब्र होना चाहिए। श्रद्धा और सब्र है तो हम बड़े बड़े कामों को आसान करके काम कर सकते हैं। उसी तरह से थॉमस एल्वा एडिसन साहब के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्कूल के दिनों में उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। शिक्षकों ने कहा कि इस बच्चे में कोई ऐसा बुद्धि नहीं है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। माँ कही कि इसके एक उंगली में जितना ताकत है पूरे शरीर में आप लोगों को ताकत नहीं है। इसलिए नेल्सन मंडेला की मैं प्रतिभा को पहचान 10,000 बार फेल। इसी दौरान कोई मार दिया, कान में बाधा हो गया, लेकिन नेल्सन में थॉमस एल्वा एडिसन साहब हारे नहीं, पीछे नहीं आए और तत्वगत एक बल्ब का आविष्कार किए जो दुनिया में आज सब लोग यूज कर रहे हैं। तो श्रद्धा और सब्र है, पेशेंस सबके अंदर है, आप भी उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, मैं अपने इंडिया में आना चाहता हूँ। महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता। 1914 में जब भारत लौटे तो लगभग 33 वर्षों तक उन्होंने भिन्न भिन्न प्रांतों का दौरा किया, विभिन्न तरह के आंदोलन चलाए, चाहे चंपारण आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, सत्याग्रह आंदोलन हो। कितने बार जेल गए, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया, और अंततः 33 वर्ष का तक परिश्रम के बाद उनको राष्ट्रपिता कहा गया। तो ऐसी स्थिति में शब्द करना होगा, पेशेंस रखना होगा, श्रद्धा रखना होगा। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ फोन के आविष्कारक ग्राहम अलेक्जेंडर बेल को। जी हाँ, बहुत मेहनत किए। आपको याद होगा कि उनकी माँ, उनके पिताजी और पत्नी तीनों बाहर थे, और इनके बाद उनके माइंड में कौन रहा, और 13 वर्ष की उम्र में वे ग्रेजुएट भी बने थे, ये भी है। 16 वर्ष की उम्र में म्यूजिक के बहुत अच्छे टीचर बने, इसके बाद बहुत सारे पोस्टों पर गए। तो वैसी स्थिति में अगर हम कहें कि उनके सामने जीत आया, जो कि माँ, पत्नी और पिताजी तीनों सुन नहीं सकते थे, और एक ऐसा यंत्र का आविष्कार किया कि दूर दूर तक बैठे एक दूसरे की बातों को हम सुन सकते हैं। जो नजदीक होते नहीं सुनाई देता है, देश विदेश होते आज उनके बातों को सुनकर। इसमें उनको बहुत सारे समय लगा, बहुत सारे टाइम लगा, समय दिया और श्रद्धा के साथ काम किया, मेहनत के साथ किया, ठान लिया। इसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। जी हाँ, मैं राइट ब्रदर्स की बात करना चाहूँगा। राइट ब्रदर्स 2 भाई जो 7 और 11 वर्ष के उम्र में सपना देखे, उड़ना भी है। पिताजी खिलौना लेके देते थे, खिलौना को देखते थे, उड़ता था। इसके बाद पक्षियों को देखते थे कि आकाश उड़ रहा है, उनका ड्रीम। और लगभग 30 वर्ष मेहनत करने के बाद उनका सपना साकार हुआ। तो 7 और 11 वर्ष की उम्र में एक ही सपना देखे और उतने बड़े उम्र में उनका आविष्कार हुआ। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल में ही अपने पेशेंस को खो देते हैं। बहुत बड़ा, इस दुनिया को जीतने के लिए बहुत बड़ा टाइम है। अभी आपके सामने, मेरे सामने, पूरे दुनिया के सामने कोविड-19 का युद्ध चल रहा है। एक बहुत बड़ा ही है, एक विषाणु वायरस पूरे दुनिया को तबाह किए हुए है। इसमें हमको क्या करना है, पेशेंस के साथ काम देना है। एक वैद्य इसका दवा का आविष्कार नहीं हो सकता है, अपने से डिस्टेंस बनाए रखना है, स्टे होम रखना है, बैलेंस डाइट लेना है। इसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट है उनका दायित्व है, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, ये
बहुत दिन के बाद इसका रिजल्ट आएगा। इसको भी अगर हमारे आपके जिंदगी में आ गया है, इसमें पेशेंस रखने की, इसमें भी सब्र भी रखने की जरूरत है। तुरंत हम लोग क्या करते हैं, सरकार के नियमों को पालन नहीं करते हैं, बाहर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, रोगी बन के आते हैं और अपने साथ कितने को भी ले बिकते हैं। इसलिए सब्र रखें, क्योंकि कहा गया है कारज धीरे होत है, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुअर फले, केतक सी चोली। कोई भी काम समय से ही होगा, समय से पहले हो ही नहीं सकता है। धीरे धीरे रे मन, धीरे धीरे रे मन, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। ऋतु के आने पर फल फूल लगता है तो एक सीजन आएगा, आम आया, अमरूद आया, जो कुछ भी है उसका सीजन आने पर ही उसको फल आएगा। अगर हम कितनों भी खाद मान दे, पानी दे, वो फलने वाला नहीं है। हर एक चीज का एक पीरियड होता है, उस पीरियड का इंतजार कीजिए। अगर आप बहुत बड़ा जल्दबाजी करने लगेंगे तो यही आपका होगा। इसलिए पेशेंस के साथ पेशेंस कीजिए, पेशेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।